नमस्कार एंड वेलकम बैक। मार्केट एक झूठ बोल रही है सबके साथ, क्योंकि पिछले 8 दिन से हम देख रहे हैं कि जो स्क्रीन है स्टॉक मार्केट की, उस पर आपको ग्रीन बत्ती दिखाई देती है। और सब क्या बोल रहे हैं, एक मैसिव ब्रेकआउट होने वाला है, मार्केट दोबारा से 85,000 पे पहुंचने वाली है। कईयों ने तो 1 लाख की प्रोडिक्शन देनी शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, सभी एक स्लॉटर हाउस की तरफ वो जाने शुरू कर दिए। जो पूरी की पूरी एंटायर रैली है, उसके पीछे 3 इनविजिबल ट्रिगर्स हैं, वो कभी भी मार्केट को नीचे गिरवा सकते हैं। अगर हम तीनों में से एक में भी हम फेल हो गए, पूरा का पूरा जो ये ताश के पत्तों का पूरा ढेर है स्टॉक मार्केट का, इकोनॉमी का, फाइनेंस का, वो नीचे गिरने वाला है। अब ये 3 ट्रिगर है कौन से? पहला है कि हमारा जो ईरान का वॉर था, यूएसए का और ईरान का, उसके बाद जो तेल है उसकी प्राइस नीचे आ गई। ये अगर नीचे रही तो ही ये रैली आगे जाएगी, यानी कि ऑयल को कुछ भी हो जाए $80 से नीचे उसकी प्राइस रहनी चाहिए। ये ट्रिगर नंबर 1 है। बाद में समझाऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये खतरे की घंटी है। ट्रिगर नंबर 2 क्या है? जो जुलाई के अंदर जो या जून के अंदर जो मॉनसून है वो रिकवर नहीं कर रहा। मॉनसून कम है इस बार। मेट्रोपॉलिटन जो है उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, जो डिपार्टमेंट है हमारा, कि इस बार मॉनसून कम आने वाला है। इसका मतलब है कि फूड की प्रोडक्शन कम आएगी, तो जो गांव के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो मार्केट नीचे आएगी। और तीसरा एक और है, वो है जुलाई 24। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बड़े डिटेल में आपको वीडियो बना के दिया था कि जुलाई 24 को यूएसए और भारत का ट्रेड का डील होना है, जो अभी तक साइन नहीं हुआ। अमेरिका का एक आदमी वो भारत में आया था यहाँ पर डील करने के लिए, लेकिन वो साइन कर नहीं गया है। अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 3 या 4 हफ्ते, उसके बीच में नेगोशिएशन भी होनी है, डील को साइन भी करना है। बहुत टाइट है। इसलिए जो ये सारे इंडेक्स के पॉइंट्स हैं, जो पंडित साकर बोल रहे हैं कि ओ मार्केट तो और ऊपर जाएगी, दोस्तों ये 3 लैंड माइंस जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो डिसाइड करेंगी कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अभी और 5-6 चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स के अंदर। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूं, और खुश नसीबी से, क्योंकि मैं भारत में हूं, मेरे पास अब भारत की पूरी इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाइना में बैठकर कई बार नहीं मिलती। दोस्तों पहले आपको याद होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो स्मार्ट मनी है, उसको पता था कि आगे क्या आने वाला है। इसीलिए दिसंबर 2025 से उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया और भारत से $49 बिलियन ऑलरेडी निकाल कर वो बाहर लेकर जा चुके हैं। लेकिन जो भारत के जो मार्केट के पंडित्स हैं वो क्या बोलते हैं? उन्होंने बोल दिया कि भाई देयर इज समथिंग स्ट्रेंज विच इज हैपनिंग इन इंडिया। क्या बोलते हो कि इतना पैसा, अगर $49 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ रुपया हमारी मार्केट से निकलकर बाहर चला गया। अगर कोई और मार्केट होती तो मार्केट बिल्कुल बैठ चुकी होती, क्योंकि हमारी भी एक इमर्जिंग मार्केट है। लेकिन हमारी मार्केट को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेस्टिक रिटेल मनी है उसने उस सारी एब्जॉर्ब कर लिया पूरे शॉक वेव्स को। लेकिन जो फाइनेंशियल मीडिया है या जो फाइनेंशियल पंडित्स हैं वो इग्नोर कर रहे हैं जो रियल डेंजर है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये तीनों डेंजर कौन से हैं। पहली बात ये है, मैंने पहले बोला था आपको कि जो ऑयल है वो $80 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन जो ऑयल है उसको कंट्रोल करता है अमेरिका और मिडिल ईस्ट। अभी आपको जो ईरान और यूएसए की पीस डील हुआ, उसके कारण जो रेट था ऑयल का वो 120 से कम होकर अबाउट 77 के ऊपर वो आ गया, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा राहत का सांस मिलना शुरू हो गया। दोस्तों हम 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। चीप ऑयल का मतलब है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है तेल के कारण, वो कम हो गया। लोअर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स इंक्रीज होंगे, जिसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उनका शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू होगा। लेकिन अगर जो ऑयल है वो तो वॉलेटाइल एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। आज ही जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया, और ईरान भी वही पागलपन के ऊपर वो शुरू हो गया है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले बोला था आपको मेरे ऊपर विश्वास होना हो, कृष्ण जी के ऊपर याद रखना, उन्होंने बोला था हे द्रौपदी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास होना हो, दुर्योधन पे विश्वास रखना, वो कोई ना कोई गद्दा काम वो जरूर करेगा। वही काम ईरान ने किया। मैंने आपको पहले बोला था ये युद्ध नहीं रुक सकता जब तक कि वहां पर रजीम चेंज ना हो। वह आज हो गया है शुरू दोबारा से। यानी कि एक ड्रोन स्ट्राइक किसी भी जानवर ने ईरान में से कर दिया तो होगा क्या, ये जो क्रूड ऑयल है ये इमीडिएटली दोबारा से 85, 90, 100 पे ये पहुंच जाएगा। और जो आपके सारे एल्गोरिदम्स हैं
जो आपको बेचे जा रहे हैं, वो मार्केट ऊपर जा रही है, वो सारी धरे की धरी रह जाएगी और आपकी जेब से पैसा निकल कर वो किसी और की जेब में चला जाएगा। ये डॉट नंबर 1 है। अब डॉट नंबर 2 क्या है? वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो है डोमेस्टिक रियलिटी। जो मॉनसून है वो बहुत सीवियरली वो डिलेड है। इस बार डिले भी है और कम भी है, और ये बहुत बड़ा मैसिव एक इकोनॉमिक थ्रेट है हमारे लिए। वीक रेंज का मतलब है कि हमारी रूरल कंजम्पशन वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फूड इन्फ्लेशन वो बढ़ जाएगा, और जो इन्फ्लेशन जब राइज करती है तो आरबीआई के पास बिल्कुल भी रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का उनके पास कोई भी स्पेस नहीं रहती। जब आप लोन लेने जाते हैं, उसका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उससे होगा क्या? जो कॉरपोरेट्स हैं उसकी अर्निंग्स कम होंगी, अर्निंग कम आएगी तो स्टॉक मार्केट वो नीचे आएगी ही आएगी। जून के अंदर मॉनसून बहुत गंदे तरीके से वो चल रहा है, और जुलाई में अच्छी तरह से आगे आने के लिए अभी कोई आसार नहीं है। और अगर ये आ गया तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर मॉनसून कम आया तो मैंने आपको बता दिया 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, उनकी इनकम्स खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी फ्लैश करना शुरू कर दिया रेड वार्निंग को। एम्बिट कैपिटल को मैं सुन रहा था, उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया जो रिस्क रिवॉर्ड है उसका जो वो बिल्कुल टेरिबल सिचुएशन के अंदर पहुंच चुका है। भारत की जो मार्केट है उसने ऑलरेडी इसको लेना शुरू कर दिया अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। दूसरा एक और चीज़ है, भारत के अंदर जो अर्निंग पर शेयर है जिसको ईपीएस बोलते हैं, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। जो वैल्यूएशंस है आज की डेट में वो डेंजरस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। 20 से लेकर 22 टाइम्स ऑफ पीई वो वहाँ पे पहुंच चुकी हैं। जो एमके है उन्होंने तो यहाँ तक वार्न कर दिया कि हम टाइम को बोरो करके चल रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने भी रेड फ्लैग दिया है। ये सारी वो न्यूज़ हैं जो आपको इंडियन मीडिया नहीं बेचेगी। वो आपको बेच रहे हैं एक सपना कि आप पैसे बनाएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है उन्होंने फ्लैश करना शुरू कर दिया रेड, कि भारत आज की डेट में वी आर डांसिंग, जैसे ना तलवार की नोक के ऊपर हम डांस कर रहे हैं, कभी भी नीचे गिर सकते हैं। इतना सेंसिटिव मोमेंट है। हम गिरे नहीं हैं, लेकिन गिरने के लिए 3 चीज़ें जो मैंने बताई, 2 मैंने बता दी, अब तीसरे पे आते हैं जो सबसे डेंजरस है। वो पिछले वाले से भी डेंजरस है। वो क्या है? वो है अल्टीमेट ट्रिगर, थर्ड डॉट, द इनविजिबल थ्रेड, जो तीनों चीज़ों को बांध के रख रहा है। यूएसए का ट्रेड डील, उसका डेडलाइन है जुलाई 24। वॉशिंगटन डेस्परेट है कि वो भारत में आकर हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है उसको टेक ओवर कर ले। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में मोदी जी बोलते हैं मैं किसी के बाप की नहीं सुनता हूं, और तुम्हारे दादागिरी के सामने मैं भारत को झुकने नहीं दूंगा। हमें क्या चाहिए? वी आर प्लेइंग हार्ड बॉल। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका से। हम सिर्फ ट्रेड बनकर उनके लिए एक मार्केट नहीं बनना चाहते। हमने लीवरेज को यूज़ किया। अगर आपको भारत में आना है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन हमें देनी पड़ेगी। पैक्स सिलिका के अंदर हमने लीवरेज की तरह उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। वी आर यूजिंग दिस थिंग्स एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन। हमें डीप इंटीग्रेशन चाहिए वेस्ट की सप्लाई चेन के अंदर, उनकी टेक्नोलॉजीज, हर चीज़ हमें चाहिए। इसलिए हम पुश कर रहे हैं। हम पुश कर रहे हैं कि अमेरिका को कि आप हमें ये टेक्नोलॉजीज दीजिए, वरना हम इंडिजिनसली हम इसको प्रोक्योर कर लेंगे भारत के अंदर से। 2 लाख करोड़ रुपए के तो हमने सिर्फ ड्रोन के हमने ऑर्डर दे दिए, जिसे 1 या 1.5 साल में भारत में प्रोक्योर किया जाएगा। तब तक जब तक कि अमेरिका ये टेक्नोलॉजी को भारत में ट्रांसफर ना कर दे। ये नॉन नेगोशिएबल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का काम हम करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये 3 चीज़ें अगर ये साइन नहीं हुई, जैसे ट्रेड डील है, अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रेड डील साइन हो गया अमेरिका के साथ, तो जो अमेरिका का, जो फॉरेन कंट्रीज का जो पैसा है वो फ्लड करेगा भारत के अंदर। और जो मोदी जी की पॉलिसी है, अगर 49 बिलियन डॉलर्स भारत में से निकला है, वो सारे होल को, ये जो इन्वेस्टमेंट्स आएगी बाहर से, वो उसको फिल करेगा। इसलिए हम पुश कर रहे हैं अमेरिका को या वेस्टर्न पावर्स को। वेस्टर्न मीडिया वो ऑलरेडी क्या करेगा? जैसे ही ये ट्रेड डील साइन होगा, 49 बिलियन डॉलर बाहर निकला था वापस आना शुरू होगा। वेस्टर्न मीडिया जो आज हमें बोल रहा है कि आपका तो मेक इन इंडिया फेल हो गया, भारत का फ्यूचर नहीं है, मोदी जी फेल हैं, वो सारे दोबारा से एकदम से ओवरनाइट वो चीयर लीडर की तरह वो डांस करना शुरू कर देंगे कि जी ग्रोथ स्टोरी भारत की कितनी ग्रेट है। दोस्तों, ये तो हो गया अगर डील हो गया। लेकिन अगर वॉशिंगटन वॉक अवे कर गया, अगर हमारी जुलाई 24 तक ये डील साइन नहीं होती है, तो ये जो नैरेटिव है दोबारा से वो क्रैश होना शुरू हो जाएगा। ये जो एक्सपेंसिव मार्केट की वैल्यूएशंस हैं, 24 टाइम्स पी, ये वैल्यूएशंस,
ये अनजस्टिफाई दिखनी शुरू हो जाएंगी और फिर बोला जाएगा कि ये देखिए जी मोदी जी ने सबको बेवकूफ़ बना दिया। ये नैरेटिव्स इस तरह से ओवरनाइट ये चेंज होते हैं। जो अर्निंग्स हैं वो डाउनग्रेड आपको करनी पड़ेंगी और जब वो नीचे होएंगी तो मार्केट नीचे आएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि हम बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट्स में से गुजर रहे हैं जहां पर ऑयल की मार्केट का रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, मॉनसून्स हमारे कंट्रोल में नहीं है और इवन की जो ट्रेड डील है जो अमेरिका के साथ साइन करनी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ अंडर बोथ ऑफ देम मीटिंग टुगेदर एंड एग्रीइंग टू समथिंग। ऊपर से लास्ट चीज़, आपको मालूम है कि जून एंड आने वाला है। Q1 के अर्निंग्स जो हैं या जो कंपनीज की बैलेंस शीट्स हैं वो बाहर निकलने वाली हैं अगले 2 दिन में। उससे आपको पता लगेगा, क्योंकि ये जो Q1 की अर्निंग्स हैं, जो सीजन होता है, ये टेक ओवर करेगा सारे नैरेटिव्स को। कॉर्पोरेट्स या तो उनकी बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी होंगी, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर उनके अर्निंग्स अच्छी नहीं हुई तो जो कॉर्पोरेट स्पिन है उसके कारण जो मार्केट है वो ट्रुथ के अंदर आएगी एंड दे माइट कम डाउन। तो इसलिए जब ये मार्केट के एनालिस्ट, चीयर लीडर्स, ये पेड एक्टर्स जब टीवी के ऊपर आकर ये बोर्ड बोलते हैं कि मार्केट 1 लाख पे पहुंचने वाली है, सारा पैसा अब मार्केट में लगा लीजिए, प्लीज स्टॉप लिस्टिंग टू देम। दे आर पेड एक्टर्स। आपको क्या करना है? ट्रैक करना है ऑयल की प्राइसेस को। आज अमेरिका ने अगर ईरान को हिट किया है तो ईरान का ये ऑयल का क्या हुआ, ऑयल की प्राइसेस का क्या हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या हो रहा है, पहले आपको ट्रैक उसको करना है। दूसरा आपको देखना है आसमान की तरफ, क्या मॉनसून आ रहा है और वैसा ही आ रहा है जैसे आना चाहिए या जैसे आता है। और तीसरा आपको फॉलो करना है जुलाई 24। कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए, ये वो दिन है जहां पर आइदर वी विल सोर हाई और वी विल गो वेरी वेरी लो। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स वो ड्राइव करती है मार्केट को आज की डेट पे, ना कि एनालिसिस ऑन द टीवीज। जो बोर्ड है आपको उसके ऊपर प्ले करना है, ना कि पीसेस के साथ। यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बोर्ड कि बोर्ड हिल कैसे रहा है। आपकी नज़रें पीसेस के ऊपर हैं, मैं बोर्ड के ऊपर मैं नज़रें रखता हूं क्योंकि मैं फॉलो करता हूं मनी को। जब आप मनी को फॉलो करेंगे आपको समझ आएगा कि अगली मूव वो कौन सी आने वाली है, उससे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। जो 3 ट्रिगर बताए मैंने आपको, ये 3 हिडन ट्रिगर्स हैं। इसके ठीक होने के बिना आपकी मार्केट लॉन्ग टर्म तक वो राइज कर नहीं सकती। आप देखते हैं कि पिछले 8 दिन में जो मार्केट है वो ग्रीन है, हर जो स्टॉक्स हैं वो राइज कर रहे हैं। मार्केट झूठ बोल रही है आपसे। You have to keep your focus on something different, which I explained to you just now. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.